निवेदन करना चाहना, हमारा एक ज्ञान यज्ञ का जो मुख्य आचार्य यजमान परिवार का पूज्य गुरु जी द्वि शब्द आप लोगों का वास्ता से बोला, और द्वि शब्द ही हमारा पूज्य शास्त्री जी बोला। ये बागड़ा चढ़िया बहुत सुबेरी तो तब यूं की बाणी हमने कब सुनना। मैं सर देखियो कभी मौका ही नहीं मिल दूंगा शब्दों सुनना। और मैं तो बुढ़ी आदमी जो मैं तो गप्पी मार दूं खाली। अरे बड़ी रसीली कथा करदन सारा देव दो में यूं कथा विख्यात कर तो यूं जी बीच में निवेदन कि गुरु जी के बाद ये बोला द्वि शब्द। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। श्री कृष्णार्पणमस्तु। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम शांति। ओम सम्यगच्छध्वं संबद्धध्वं समो मनासि जानतां देवै भगं यथा पूर्वे संजायनन उपासते समानिव आकुति समाना हृदयान्निवा। ओम सम्यगच्छध्वं ओम सम्यगच्छध्वं संबद्धध्वं समो मनसि जानतां देवै भगं यथा पूर्वे संजायनन उपासते समानि वा आकुति समानि वा आकुति समाना हृदयान्निवा। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य व्यास जी, विद्वान आचार्यगण और यहाँ पर उपस्थित समस्त भगवत प्रेमियों, व्यास जी जैसे विद्वान आदमी के सामने दो शब्द कहना मेरे लिए बहुत सरल नहीं है। मैं जानता हूँ कि मैं ऐसे विद्वान व्यक्ति के सामने दो शब्द बोलने के लिए खड़ा हूँ तो हो सकता है कि मैं प्रांशु लबे फले लोहात जैसा कोई बौना बड़े वृक्ष के ऊपर के फल पाने की इच्छा से हाथ खड़ा किए हुए रहता है तो वह हंसी का कारक बनता है। जैसे कोई बौना फल पाने की इच्छा से लंबे विशाल वृक्ष की ओर हाथ खड़े किया रहता है तो वह हंसी का पात्र होता है। उसी तरह से मैं समझता हूँ कि इतने बड़े व्यास जी के सामने मैं क्या कह सकता हूँ। फिर भी मैं इस सभा में केवल दो शब्द ही कहना चाहूँगा। दो मन की इच्छाएं जो मेरी थी वो कहना चाहूँगा। जब मेरी धर्म पत्नी का आकस्मिक निधन हुआ तो उसके कुछ ही दिन बाद मैंने यह संकल्प ले लिया था, मैंने यह दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मैं भागवत कथा का ज्ञान यज्ञ अवश्य ही करवाऊंगा। अगर ईश्वर की कृपा होगी तो मैं भागवत कथा का आयोजन अवश्य ही करूंगा। जैसे जैसे समय आता गया, जैसे जैसे समय निकट आया, मेरे जो चिंताएं थी वो और भी बढ़ने लगी कि अब क्या होगा, निकट समय आ गया है। और वो चिंता दो विषयों को लेकर के थी। दो विषयों के लेकर मेरी चिंता बढ़ रही थी। एक तो मैं कहाँ किस स्थान पे करूं, घर में करूं या देहरादून में करूं। और दूसरा जो चिंता थी मेरी वो ये थी कि हमारे जो व्यास हैं वो कौन होंगे। पहला जो चिंता थी वो थी कि घर में करूं या गांव में करूं या देहरादून में करूं। देहरादून में हमारा एक छोटा सा झोपड़ा भी है और प्लॉट भी है और मैं जानता था कि यहाँ पर मुझे सारी सुविधाएं मिल सकती हैं, आसानी से मिल सकती हैं, सारी सुविधाएं आसानी से मिल सकती हैं। तो मेरा ये था। लेकिन फिर मुझे स्मरण हुआ कि भगवान राम ने भी कहा था कि हे लक्ष्मण, ये सोने की लंका है, यह लंका स्वर्णमयी है, लेकिन हे लक्ष्मण यह मुझे नहीं रूझती। क्यों? मुझे अच्छी नहीं लगती। यहाँ 1 मिनट रहना भी मेरा सही नहीं है। इस श्रीलंका में रहना अब 1 मिनट भी सही नहीं है, क्योंकि जन्य जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्म देने वाली माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होते हैं। इनका कोई विकल्प नहीं, उनकी कोई तुलना नहीं। और मेरी घरवाली भी कहती थी
उसका भी यही था कि देहरादून हमारे लिए कुछ नहीं है, यहाँ पर देहरादून हमारे लिए कुछ है ही नहीं। हम अपने पड़ोसी को नहीं जानते हैं कि यहाँ पर हमारे पड़ोस में कौन है। और डागर पट्टी में चौकी से लेकर के और रुद्दू तक कोई परिवार बता दो जो हमारा नहीं है, जहाँ हम नहीं जा सकते, जहाँ हम नहीं बैठ सकते, जो हमारा प्रिय नहीं है, या जो हम जिसके प्रिय नहीं है। हम खुलेआम खुल करके बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, जा सकते हैं, रह सकते हैं। चौकी से लेकर के और रुद्दू तक कोई ऐसा परिवार बता दो जो हमारा नहीं है। तो मैंने फिर निश्चय किया कि यार घर में ही होना चाहिए, यह भागवत घर में ही होना चाहिए। भले लोग छोड़ रहे हैं लेकिन वो गलती ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारी यह जन्मभूमि है, हमारी यह कर्मभूमि है। अगर हम कहीं भी रहें, समझो वही हमें भी दिल हो जहां हमारा। गुरबत में हूं अगर हम, रहता है दिल वतन में, समझो वही हमें भी दिल हो जहां हमारा। आदमी कहाँ होता है? जहाँ वो शरीर है वहाँ नहीं, जहाँ उसका मन होता है वहाँ रहता है। अगर हम प्रदेश में हैं और हमें अपने देश की और अपने घर की याद आ रही है तो हम उस वहीं जगह हैं। गुरबत में हूँ अगर हम, रहता है दिल वतन में, समझो वहीं हमें भी दिल हो जहाँ हमारा। आदमी वहाँ रहता है जहाँ उसका दिल होता है। तो हमारा दिल तो यही है, हमें अच्छा यहीं लगता है। मेरे घर वाले को भी यहीं अच्छा लगता था, और है भी भाई, आत्मीयता है। जिस दिन उसका निधन हुआ उस समय 100-150 आदमी आधे रात तक यहाँ थे। ये घर की है, मेरे परिवार है यह डागर पट्टी। मैंने यहीं जन्म लिया, मैंने यहीं पढ़ा हूँ, मैं यहीं मैंने सेवाएं की 30 साल तक, और लोगों ने मुझे जाने भी नहीं दिया यहाँ से। जब भी ट्रांसफ़र हुआ तो लोगों ने झंडा लेकर के दिल्ली और लखनऊ चले गए कि इनको हम यहीं रखेंगे। ये सबके पब्लिक के सामने कह रहा हूँ। तो कितनी बड़ी आत्मीयता है हमारे प्रति लोगों के, और हमारी उनके प्रति। तो मैंने यह डिसाइड किया कि हम अगर भागवत करेंगे तो अपने गाँव में ही करेंगे, अपने घर में करेंगे, हमने डागर में करेंगे। यह डागर हमारे लिए स्वर्ग के समान है, तो हम यहीं करेंगे। और दूसरी समस्या जो चिंता थी वो ये थी कि व्यास कौन होंगे, व्यास कौन होंगे। बहुत विचार विमर्श किया, विचार सोचा। तो मेरे भाई बंधुवान ने, ये व्यास जी हैं, मेरे छोटे भाई जगदीश प्रसाद जी हैं, छोटे भाई जो हैं ये आचार्य जी हैं, भगवत प्रसाद जी हैं, उनसे मैंने मंथन किया। उनसे मैंने कहा कि यार व्यास कौन से रखें। तो इन्होंने एकदम से बडोनी जी का नाम ले लिया। तो मुझे बहुत अपार प्रसन्नता हुई कि यार मेरे मन की बात तुमने कैसे जान ली। क्योंकि बडोनी जी, मैं नाम तो नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि भाई नाम कैसे लूँ मैं आपका, इतने बड़े महान आदमी का नाम लेना मेरे लिए उचित ही नहीं है। लेकिन इसलिए लेना पड़ रहा है, भगवान का नाम इसलिए लेते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाने कि कौन व्यासपीठ पर हैं। तो आप जो हैं श्री डॉक्टर बुद्धराम बडोनी जी हैं, और नैलचामी के हैं, नैलचामी भटवाड़ा के हैं, और बहुत ही महान हैं। इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि हम तो क्लास फेल भी रहे हैं, मेरे क्लासमेट रहे हैं, मेरे से सीनियर क्लास में थे। हम जब डिग्री कॉलेज में पढ़ते थे तो ये हमसे एक क्लास आगे थे। तो हम तब से जानते हैं इनकी विद्वता को, इनकी प्रखरता को, हैं, इनकी निष्ठा को, इनकी भक्ति को, इनके लगन को हम बचपन से जानते हैं। तो मैंने बहुत खुश हुआ कि वो अगर वो होते हैं तो बहुत अच्छा। प्रधानाचार्य से रिटायर हैं, और संस्कृत और हिंदी के ही विद्वान हैं, प्रवक्ता भी उस सब्जेक्ट में रहे हैं। तो ऐसा अवसर कहाँ मिलता है जो हैं। हमने भी अचानक सीधे मान लिया कि भाई ये तो सबसे बड़ी बात है। आप छोटी उम्र से ही भागवत करते हैं, छोटी उम्र से ही। और जब वो प्रवक्ता भी थे तो मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन कहना पड़ रहा है कि लोगों ने कहा कि भाई, अभिभावकों ने कहा कि साहब ये तो जो हैं भागवत भी करते हैं और टीचर होकर के भागवत करते हैं। ये मेरे सामने की दृश्य है ये, कि आप तो भागवत करते हैं, टीचर हैं, प्रवक्ता हैं, और इनके विरोध उसमें विवाह या जांच भी हो गई। हमारे बड़े बड़े ऑफिसर आ गए वहाँ के, सच्चे पढ़ते हैं, ये भागवत कथा करते हैं, तो ये तो डिस्टर्ब होगा। वो जब इंक्वायरी पे गए इनके सामने, तो ये तो व्यास गद्दी पर थे, तो वो भी प्रवचन सुनने बैठ गए वो भी प्रवचन सुनने बैठ गए। उन्होंने कहा यार बच्चों को तो हर कोई पढ़ा सकता है, लेकिन वयोवृद्ध लोगों को, बूढ़े लोगों को, समझदार लोगों को सिखा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, इससे बड़ा क्या हो सकता है। तो उन्होंने वाह वाह करते कि भाई मान गए। और वो फिर भी स्कूल टाइम पे नहीं करते थे, पर लोगों की ऐसी मनसा थी कि चले यार डिस्टर्ब होता होगा बच्चों का। स्कूल टाइम पे थोड़ी करते थे। जब कभी उनकी कोई छुट्टी होती थी, जैसे ग्रीष्म अवकाश होता था या जाड़ों का अवकाश होता था, तो ऐसे समय पे वो समय निकालते थे और भागवत का समय दे देते थे लोगों को, है ना। तब भी लोगों ने सोचा, होता स्वाभाविक होता है भाई, भागवत क्या ऐसा नहीं हो गया हमारे बच्चों को डिस्टर्ब हो रहा है। तो जब वो वहाँ इंक्वायरी करने गए तो वहीं भागवत की कथा सुनने लग गए, और बहुत अच्छा बधाई दे दी कि साहब आपने तो, हम तो बच्चों को तो हर कोई पढ़ा सकता। तो ये ऐसे महान व्यक्ति हैं। इन व्यक्तियों का हमें जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है यहाँ पर आने का, उसका हम हृदय से स्वागत करते हैं।
धन्यवाद। जय हिंद।